देखो, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, पहले चैप्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस क्लासेस में जब हम लोग प्रीवियस क्लास जो इलेक्ट्रिक करंट की पढ़ाई हो रही थी उसमें देखोगे तो लास्ट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताए होंगे। अगर नहीं बताए होंगे, बताए तो होंगे ही, उसमें आप देखिएगा, और नहीं तो आप ध्यान से समझिएगा। तो आप सब जानते हैं ना कि अगर हम किसी भी डिवाइस को इलेक्ट्रिक करंट से यूज़ करते हैं, लाइक बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आप देखिएगा थोड़े देर के बाद या आफ्टर सर्टेन टाइम, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 घंटा, 3 घंटा बाद वो अपने आप हीट हो जाता है। कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हीट होते हैं और कुछ डिवाइस होते हैं जो कम हीट होते हैं। लेकिन ये आप जानते होंगे कि किसी डिवाइस को आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके रन करवाओगे तो आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद वो हीट होगा। कुछ ज़्यादा हीट होगा और कुछ कम हीट होगा, लेकिन हीट तो होगा। इवन मोबाइल जो होता है, हम लोग मोबाइल कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं, वीडियो चलाते रहते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो देखते हैं एकदम हीट हो जाता है। सेम फैन को आप देखिएगा कि फ़ैन बहुत देर तक चलते रहता है, तो फिर आप नीचे से उसको टच कीजिए तो वो हीट हो जाता है। बल्ब तो खैर एक हीटिंग डिवाइस ही है। हीटिंग डिवाइस का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से या इलेक्ट्रिक करंट से जो भी डिवाइस हीट हो जाए और उस हीट का अगर हम यूज़ करने लगे अपने फ़ायदे के लिए। ऐसे अगर पंखा में मान लो कि हीट प्रोड्यूस होता है तो उससे हमें कोई फ़ायदा, मोबाइल अगर हीट होता है तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो हीट का यूज़ करता है और हीट उसके लिए फ़ायदे का काम करता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग हीटिंग डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग डिवाइस में आपका क्या, जैसे बल्ब, टोस्टर, गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब क्या होता है, तो ये हीटिंग डिवाइस होता है, जिससे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएं तो जो हीट प्रोड्यूस होता है उस हीट का यूज़ हम अपने काम के लिए करते हैं, चाहे वो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए करें, चाहे हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट अलग हो गया। अब लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब समझ में आया ना, कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो सेम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि अगर हम कहीं से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेट्स जानते हो ना। मैग्नेट क्या होता है कि मैग्नेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके पास हम आयरन पार्टिकल रखें या इवन आयरन रखें तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट के पास अगर हम कोई एक दूसरा मैग्नेट रखें तो उसको भी या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। आयरन को सिर्फ अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर कोई दूसरा मैग्नेट रखें तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, दोनों करेगा। तो सेम इलेक्ट्रिक करंट के साथ ऐसी होता है। इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का जो वायर होता है, मान लीजिए लेट्स ये एक ऐसे ले लेते हैं, ये हम लिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल। अब यहाँ से क्या हुआ कि ऐसे एक सर्किट बना दिए, यहाँ पर मान लिया बल्ब है मेरा, फिर यहाँ पे स्विच है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखें, आप सब मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानते होंगे। मैग्नेटिक कंपास जस्ट लाइक जैसे कैसे घड़ी होती है, इससे थोड़ा बड़ा साइज का होता है, उसमें भी नीडल लगा रहता है। बस इसमें क्या है ना कि इसमें 3 नीडल है ना, उसमें 2 नीडल लगा रहता है, एक ही नीडल रहता है। एक नीडल कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे, ठीक है ना। इसमें एक नॉर्थ पोल बताता है और दूसरा साउथ पोल। तो हम क्या करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, स्विच हम यहाँ से ऑन किए, स्विच ऑन करेंगे तो इस जो सर्किट है या ये जो वायर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा।
देखा गया कि जैसे इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लैक्ट करता है। डिफ्लैक्ट मतलब थोड़ा सा हिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लैक्ट कर रहा है तो फिर इसका बाद हम लोग क्या किए ना कि करंट को बंद कर दिया। बंद कर दिया तो देखें तो इसका डिफ्लैक्शन भी बंद हो गया, वो हिल डुल नहीं रहा। फिर हम स्विच ऑन किए, फिर डिफ्लैक्ट किया, फिर हिलना शुरू हुआ, फिर बंद कर दिए, फिर बंद हो गया। इस तरीके से हम कई बार इसको करके देखें और फाइनली क्या कंक्लूजन निकाले कि जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो डिफ्लैक्शन हो रहा है वो सिर्फ तब हो रहा है जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, मतलब सिर्फ तब हो रहा है जब इस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा। और मैग्नेटिक कंपास डिफ्लैक्ट अगर कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आसपास में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो जो आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा वो किसके कारण हो रहा, तो यही जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में उसके कारण हो रहा। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लैक्ट कर रहा है। अगर हम इसको करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो देखा जाता है कि इसका डिफ्लैक्शन भी रिवर्स होता है। तो इससे पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब उसी से हम लोग समझ में आया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसका यूज़ करके हम लोग क्या किए, तो फिर इसका यूज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। इसी का यूज़ करके हम लोग फिर मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सो ऑन, ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही देन है या उसी का एप्लीकेशंस है। जो मोटर हम लोग पढ़ेंगे या जनरेटर पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप एक डोरबेल लगा रहता है ना, वो सब क्या है, तो वो सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशंस है। क्लियर है यहाँ तक कि एक चीज़ आप सिंपल सा समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्या, कि अगर किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मतलब कि वहाँ पे अगर कोई दूसरा मैग्नेट ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट या रिपेल होगा। अब हम लोग इसको और नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिर दो चीज़ समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड है एंड फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। इसके लिए हम लोग अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके थ्रू हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या करते हैं कि एक बार मैग्नेट लेते हैं। बार मैग्नेट आप सब जानते होंगे। मैग्नेट, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे मैग्नेट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हॉर्स शू मैग्नेट होता है, रॉड शेप मैग्नेट होता है, उसी तरह से बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट जो होता है वो रेक्टेंगुलर फेस में होता है। ऐसे देखिएगा तो वो क्यूबॉइड की तरह होता है। और कहा जाता है कि जो सबसे पावरफुल मैग्नेट होता है वो आपका बार मैग्नेट ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। ये बार मैग्नेट, ठीक है। अब बार मैग्नेट में दो पोल है, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ये आपका मान लिया नॉर्थ पोल और ये आपका हो गया साउथ पोल। मैग्नेट की खासियत पहले हम लोग समझते हैं। आप बचपन से आप जब मैग्नेट, तो खैर मान लीजिए अभी पढ़ाया जा रहा है तब आपको नहीं, आपको बहुत पहले से मैग्नेट के बारे में कुछ चीज़ की जानकारी होगी। एक तो बेसिक चीज़ ये है कि मैग्नेट जो होता है कुछ ही सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
या उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं या मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसमें 3 आता है, आयरन, निकेल और कोबाल्ट। ये आपको सबको पता है। दूसरी चीज आपको पता है कि अगर हम 2 मैग्नेट लेंगे और 2 बार मैग्नेट लेंगे, सीधी सी बात है, अगर हम 2 बार मैग्नेट लेंगे तो क्या दोनों बार मैग्नेट में अट्रैक्शन होगा? तो बोलते हैं नहीं। 2 बार मैग्नेट में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। अगर लाइक पोल को एक साथ लाएं तो रिपेल करेगा और अनलाइक पोल को लाएं तो अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि अगर मेरे पास बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और फिर यहां पर रखें नॉर्थ साउथ, ये दोनों इधर मूव करेगा, ये इधर अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर किसी कारण से लाइक पोल को एक साथ रख दे, जैसे नॉर्थ साउथ साउथ, धीरे धीरे इनकी सेपरेशन जो है वो ये दोनों रिपेल होगा। ये पता है आपको, देखे भी होंगे। अब हम लोग पहले समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट तो आप जानते होंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए आपको हम एक सीधी सी बात ये समझिए ना कि आपके पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट को आप चेक करना चाहते हैं कि कितना दूर तक इसका पावर काम करता है। ठीक है, मान लें कि सबसे पहले हम एक आयरन रॉड यहां रखें। देखें कि पहले आप देखिएगा ना कि अगर आप मैग्नेट रखे हुए हो, यहाँ पे एक आयरन रखोगे तो सबसे पहले वो आयरन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता है, पहले थोड़ा सा हिलता है और हिलने के बाद फिर वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो अगर हम यहाँ पे एक आयरन का छोटा सा पार्टिकल रखें और ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब हिल डुल रहा है, इसका मतलब कि इस मैग्नेट का जो पावर है या जो फोर्स है यहाँ तक काम कर रहा है। फिर हम यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, फिर यहाँ रखें, ऐसे रखें। तो जितना एरिया में ये मैग्नेट का पावर काम करता है, जितना एरिया तक, उतना एरिया को ही इसका हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मतलब इस मैग्नेट का असर जितना एरिया तक रहेगा। अब ऐसा नहीं ना होगा कि हम इसको यहाँ पे एक आयरन रख देंगे तो फिर ये उस आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं ना। इसकी एक लिमिटेशंस होती है ना कि अगर एक आपके पास मैग्नेट है तो कितना दूर तक आयरन रखा जाए ताकि उसको अट्रैक्ट कर ले। जो जितना एरिया तक इसका फोर्स एक्ट करेगा उतना एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या किया गया? अब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एकदम सिंपल सा, आसान भाषा में यही समझ लो कि एक मैग्नेट को अगर हम कहीं पर रखे हैं, जितना एरिया तक उसका फोर्स एक्सपीरियंस होगा उतना एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। जैसे मेरा फील्ड, तो ये क्लासरूम मेरा फील्ड है, इतना के अंदर अगर कोई बच्चे बैठे हुए हैं तो मेरा पूरा का पूरा फोर्स काम करेगा। अगर कोई बाहर है तो हम उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकते। अब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइंस क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या किया गया कि आयरन पाउडर लिया गया। आयरन पाउडर समझते हैं आप? देखे होंगे कि जहाँ पे आयरन कटता है, देखो ना, आयरन जहाँ पे काटा जाता है तो वहाँ पे एकदम महीन सा आयरन का टुकड़ा एकदम डस्ट की तरह छितराया रहता है, पूरा फैला रहता है। उसको आप आयरन पाउडर कह सकते हो। अब क्या किया गया कि आयरन पाउडर ले लिया गया और आयरन पाउडर को ले करके ऐसे, मान लो ऐसे आयरन पाउडर ऐसे ले लिए और पूरा ऐसे फैला दिए, ऐसे फैला दिए, ठीक है ना, ऐसे पूरा बड़ा ऐसे एरिया में, और ऐसे फैला करके बीच में मैग्नेट को रख दिए, बार मैग्नेट को, और वेट करने लगे। वेट करने के बाद थोड़ी देर बाद हम देखें कि ये जो मैग्नेट जिसको हम अनइवनली स्प्रेड कर दिए थे,
कुछ देर के बाद कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है। अब बीच का जो मैग्नेट है ये आयरन, ये सब खत्म। ये सब आयरन कहाँ गया? लाइन पे। समझ में आया? बोला सारा आयरन इस लाइन पे अरेंज हो गया यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फोर्स मैग्नेट के कारण जो फोर्स लग रहा है आयरन के ऊपर, तो सारे जगह पे नहीं लग रहा, एक पर्टिकुलर लाइन में लग रहा। इसलिए क्या हुआ कि जहां पे उसका फोर्स लग रहा, जिस लाइन पे, सारा का सारा आयरन उस लाइन पे ही अरेंज हो गया। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब कि इसका फोर्स जो होता है ना, ये लाइन, इस लाइन पे अगर कहीं पे आयरन रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, फोर्स काम नहीं करेगा, लेकिन लाइन पे रखा हुआ है, फोर्स वहां पे काम करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो एक लाइन में वर्क करता है, और उसी लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसीलिए क्या होता है कि अगर हम लोग इस तरीके से रखें तो इस तरीके से लाइन बन जाता है। ये आयरन है, ये लाइन मत समझिए, यहाँ पे आयरन अरेंज है। तो जहाँ जहाँ पे फोर्स लग रहा था वहाँ पे अरेंज, जो आयरन है वो अरेंज हो गया। सबसे ज़्यादा डेंस इस एरिया में रहता है आयरन, और जैसे जैसे आप दूर जाइएगा वैसे वैसे थोड़ा सा कम होते जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे स्ट्रेंथ होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे क्लोज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मतलब कि वहाँ पे आयरन जो अरेंज हुआ है लाइन में वो सबसे ज़्यादा क्लोजर होगा। इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेट का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। इसी में पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो प्रॉपर्टी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक लाइन है जिस पर मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस होता है। मैग्नेट का जो फोर्स होता है वो प्लेन में एक्सपीरियंस नहीं होता, वो प्लेन में नहीं लगता है, एक लाइन में लगता है, और उसी लाइन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अगर बिहेवियर देखिएगा तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, और जहाँ पे मैग्नेट वीक होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा स्प्रेड हुआ रहेगा, फैला हुआ रहेगा। अब आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा क्लोज यहाँ पे है, यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, या मैग्नेट का जो फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहता है? पोल पे। या मैग्नेट का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पोल पे। इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। दूसरा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखिए तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ होता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। कहाँ पे? आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट अगर चल जाओ, मैग्नेट के अंदर, तो फिर इसका डायरेक्शन होता है साउथ टू। ये कभी टर्मिनेट नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ से इमिट हुआ, यहाँ से निकला और यहाँ गया, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इमिट नहीं करता, एक सर्कुलर लूप में होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक सर्कुलर लूप में होता है। सर्कुलर लूप में होता है, इसके कारण क्या होता है कि इसका जो डायरेक्शन होता है बाहर में, मैग्नेट के बाहर में इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट इसका डायरेक्शन जो होता है साउथ टू नॉर्थ। दो हो गया कि सबसे ज़्यादा क्लोजर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल पे होता है,
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ मैग्नेट का होता है वो कहाँ पे होता है। दूसरा कि इसका जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्थ टू साउथ, कहाँ पे, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई पॉइंट ले लें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, तो अगर हम यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टैंजेंट होगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट ले ले और किसी पॉइंट को ले करके अगर वहाँ टैंजेंट ड्रॉ करें तो जो टैंजेंट का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है। अब इसी कारण से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। आपको दिखाई दे इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक लाइन है ये दूसरा लाइन, ऐसे नहीं हो सकता। क्वेश्चन आता है कि वाई, आखिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता। तो अभी तो आपको पता है कि एक पॉइंट, अगर आप एक पॉइंट लीजिएगा तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा, एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकता। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया मतलब मान लें कि अगर ये बाई चांस मान लेते कि इंटरसेक्ट किया, तो अगर हम ये पॉइंट ले लें और फिर यहाँ अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो इस कर्व के लिए टैंजेंट ऐसे होगा और इस कर्व के लिए टैंजेंट इस तरीके से होगा ना। तो एक ही पॉइंट पे दो टैंजेंट, दो डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक पॉइंट पर दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट किया तो दो डिफरेंट डायरेक्शन को शो करेगा एक ही पॉइंट पर, और एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। क्लियर है। मैग्नेट का स्ट्रेंथ जहां सबसे ज्यादा होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्लोजर होता है। तो यहाँ देखिए ज्यादा क्लोजर है तो यहाँ पे पावर ज्यादा है, फिर वैसे कम है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस क्लास में आपको सिर्फ ये समझना, पहला बात कि मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया जहां तक मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि मैग्नेट जो फोर्स लगाता है, पहले हम लोग को भी लगता था कि एक प्लेन में लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, फोर्स नहीं लगेगा। जब भी आपको जब मतलब कि अगर फोर्स लगता है तो कहाँ लगता है, एक प्लेन पे, मतलब एक लाइन पे। तो जिस लाइन पर फोर्स लगता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तुम तब तक इसको रीड कर लेना, ठीक है।